की हैबिट होती है, थूल राष्ट्र को नोट गिनना पड़ता है, तो वही हैबिट रहती है। अब पाप का बंद हो गया, जनवाणी का अपमान। छोटी बात है, लेकिन छोटी चीजें महत्वपूर्ण भी है। तो आपसे कहना चाह रहा था कि हम पाप का बंद कैसे करते हैं। ये अशुभ जो साधन है, अशुभ जो कारण है, मंदिर में भी पूजन, पहले तो कुएं से पानी लाते थे, छानते थे, प्रायश्चित करते थे, और फिर श्री जी का अभिषेक फिर सामग्री धो के तब करते थे। अब तो रेडीमेड काम हो गया है, लगी लगाई थाली लगी है, जाओ और जय जयनाथ परम गुरु हो। चलो, अगर आपको थाली लगी मिली है तो एक बार शोधन कर लो, कोई इसमें जरूरी कोई जीव जंतु तो नहीं है, और नहीं किया है, और फिर चढ़ाते समय और इसमें चींटी है, और चींटी है तुमने देखा ही नहीं, तुम तो आंखें होने के बाद भी, और आंख, ये जीवन की कमजोरी बता रहा। कभी छोटी छोटी चीजें, जरा सी असावधानी अगर रोड पर हो गई तो तत्काल दुर्घटना घट जाती है। हम लोग रोड पर चलते हैं तो साइन बोर्ड मिलते हैं, आपकी प्रतीक्षा में आपके परिवार के लोग बैठे हुए। आजकल बहुत फास्ट गाड़ी चलती है, युवाओं में जोश होता है, और जितनी ज्यादा तेज से तेज दौड़ा। अब तेज जब दौड़ाओगे तो फिर डेंजर, खतरा तो तुम स्वयं बुला रहे हो। तो मैंने ये गाड़ी चलाने की बात आपसे की, हर क्षेत्र में असावधानी का नाम मिथ्यात्व है, और सावधानी का नाम सम्यक्त्व है। प्रमादी जो जीवन है वो मिथ्या दृष्टि का है। अधर्म का संबंध प्रमाद से है, और धर्म का संबंध अप्रमत्त अवस्था से है, अहिंसा से है। अहिंसा अलर्ट, जागरूकता। हिंसा के कारण होंगे तो पाप का बंध और पाप का फल, ये तनाव, बीमारियां, विपत्तियां रूपी ये जितने भी कार्य हैं, ये सब आपके द्वारा बोए हुए बीज हैं। तो बंधुओं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, सब चीजों का प्रभाव पड़ता है। अब तो ये सब चीजें साइंटिस्टों के माध्यम से, वैज्ञानिकों के माध्यम से, मेडिकल साइंस के माध्यम से भी सामने आई है। अगर धर्म सभा में आप होंगे, वहां अच्छे निमित्त होने से आपके विचार जितने पवित्र धर्म सभा में, मंदिर में, संत के सामने बन सकते हैं, वह किसी क्लब और होटल और मॉल में संभव नहीं। इसलिए अच्छे साधनों को जुटाओ। अहमदाबाद में गलत कार्यों के लिए कोई सेंटर नहीं है, कोई भी ऐसे विद्यालय नहीं है जहां गलत कार्य सिखाए जाएं, कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं है। और वो तो आकाश गमन करने की क्षमता है। तो उन्होंने कहा धर्म द्रव्य का अभाव है। सिद्ध परमेष्ठी तो पूर्ण स्वतंत्र है। जब सिद्ध परमेष्ठी को भी धर्म द्रव्य का सहारा लेना पड़ता है, ये निमित्त दृष्टि से बात कर रहा हूं, उपादान की योग्यता है, तो सिद्ध परमेष्ठी भी इस लोकाकाश से बाहर नहीं जा पाते हैं, लोक के अग्रभाग में विराजमान है। कारण क्या है कि आगे धर्म द्रव्य नहीं है लोकाकाश में। तो द्रव्य का परिणाम सर्वथा स्वतंत्र होता तो सिद्ध परमेष्ठी उड़ते जाते उड़ते जाते उड़ते जाते, तीन लोक के बाद भी बहुत क्षेत्र अलोकाकाश का भी पारावार नहीं। 14 राजी तो केवल आपकी व्यवस्था है, लोकाकाश की व्यवस्था है। तो
द्रव्य का परिणमन सर्वथा स्वतंत्र मानता है, वह सम्यक दृष्टि, धर्मात्मा क्या जनागम पर उसका विश्वास है क्या? ये विचारणीय विषय। तो द्रव्य का परिणमन कथनचित स्वतंत्र है, कथनचित परतंत्र है। इसका नाम है शादवाद, अनेकांतवाद। और जो सर्वथा द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र मानता है, वह तत्व श्रद्धानी, सम्यक दृष्टि, धर्मात्मा, अहिंसा का पुजारी, क्या वह भारतीय कहलाएगा? ये विचारणीय विषय। तो बंधुओं, आत्मा को मोक्ष होता है, आत्मा मोक्ष जाएगा, आत्मा उपादान कारण है, लेकिन देव शास्त्र गुरु ये निमित्त। देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई, ब्रह्म से फिरे भटकता चेतन यूं ही उम्र खोई। भैया ये सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु निश्चय से तो आत्मा शरण है, लेकिन व्यवहार में से देव शास्त्र गुरु ये शरण। पूजन आप पंक्तियां क्या बोलती हैं? तव पादौ मम हृदयं तत्पतद्वयलीनं तिष्ठत जिनेन्द्र तावत् यावन् निर्वाण संप्राप्ति। हे प्रभु, जब तक निर्वाण पद की प्राप्ति नहीं हुई है, तब तक आपके चरण कमल मेरे हृदय में विराजमान रहे। और हम ये कि भगवान तुम तो पर, हम स्वयं, हमें तुमसे क्या मतलब? हम तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख के धनी हैं। अब ये जब अपने आप को भी है तो है नहीं, और अपने आप को तू पूर्ण भगवान मान रहा है, ये बहुत बड़ा मिथ्यात्व है, ये एकांत मिथ्यात्व। जो चीज नहीं है और अपने आप, हाँ, निश्चय की अपेक्षा से, द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से, शक्ति की अपेक्षा से तुम भगवान हो, लेकिन अपने आप को अभी भगवान मान लोगे तो बहुत बड़ा जीवन के साथ खिलवाड़। तो बंधुओं, निमित्त और उपादान, आत्मा उपादान कारण है, निमित्त में शुभ और अशुभ, अच्छे कारण और बुरे कारण। तो बुरे कारणों से तो आरंभ है, परिग्रह है, ईर्षा है, द्वेष है, कषाय है, पाप है, व्यसन है, दुर्भावनाएं हैं, ये सब संसार के बढ़ाने वाले अशुभ निमित्त। और शुभ निमित्त देव शास्त्र गुरु शुभोपयोग के जितने कारण हैं, ये सब शुभ कारण जो हमारे जीवन के विकास के लिए उन्नति माध्यम कारण बनते हैं। तो जैसे कारण होंगे, गेहूं बोओगे तो गेहूं की फसल मिलेगी, चना बोओगे तो चना की फसल मिलेगी। बंधुओं, अगर पाप क्रियाओं की, कषायों की फसल बोओगे तो विपत्तियां, समस्याएं, उलझने और सिरदर्दी की स्थिति बनेगी। तो अशुभ निमित्तों से, अशुभ कारणों से, खोटे साधनों से बचना, ये मनुष्य पर्याय की, मनुष्य जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि। हर व्यक्ति साधु सन्यासी बन जाए संभव नहीं। पूर्ण पापों का त्याग तो मुंदाज कर पाते हैं। ग्रस्त जीवन में ये श्रावक धर्म, ये श्रावक के 6 आवश्यक कार्य बाह्य निमित्त हैं। अंतर निमित्त कई बार पूजन करना चाहते हैं लेकिन भाव लगते नहीं है, या मंदिर आते आते हेलो हेलो मोबाइल आ गया, ऐसे समाचार आए कि वापस होना पड़ा। शिखर जी की यात्रा के लिए ट्रेन में बैठ गए और ट्रेन स्टार्ट नहीं हुई, कोई ऐसे समाचार मिले कि वह सारा कटोर दान, जितना नाश्ता पानी
अब आजकल तो हमारा रेडीमेड मिलता है, आप किस जगह कर रहे हो? अब जो शुद्ध जो विचार रखते हैं वे तो बेचारे थोड़े से तैयारी के साथ जाते हैं, तो जितना भी वह कलेवा था, नाश्ता था, जो भी तैयार था, वापस लौट के आएगा। यह है अशुभ कर्म की निमित्त की बात कर रहा हूं। व्यक्ति सोचता है तीर्थ यात्रा जाएं, मंदिर जाएं, पूजा पाठ करें, लेकिन तीव्र अशुभ कर्म का जब उदय चलता है तो वे भी सब क्रियान्वित नहीं हो पाती। दूसरा ये है, कुछ निमित्त सहज में मिल जाते हैं, कुछ निमित्तों को बुद्धि पूर्वक जुटाना पड़ता है। ऐसा एकांत नहीं है। उपादान की योग्यता होगी तो अपने आप निमित्त मिल जाएंगे। चले भगवान महावीर के समोषण में ले चलता हूँ आपको। और त्रिलोक परिणति ग्रंथ में समोषण का बहुत अच्छा वर्णन है। त्रिलोक सार में आचार्य नवीनचंद स्वामी ने बहुत अच्छा वर्णन समोषण का किया है। और भी है, लोक विभाग ग्रंथ है, कई ग्रंथ है जिनमें समोषण की बहुत अच्छी चर्चा थी। भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। क्या कारण हुआ? 66 दिन तक अहमदाबाद के लोग रोज प्रवचन सुनने जाएं विपलाचल पर्वत पे और रोज वापस आ जाए। और उस समय अहमदाबाद था कि नहीं था मुझे नहीं मालूम है, गुजरात का था। क्या कारण हुआ? सभी जानते हैं, उपादान की योग्यता की कमी थी क्या? भगवान महावीर को केवल ज्ञान हो गया था। परम पूज्य सनाकोद्धारक युग चिंतक नवचेतना प्रदायक उपाध्याय रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज का रजत दीक्षा महोत्सव का त्रिदिवसीय आयोजन 21 अप्रैल से 23 अप्रैल 2013 तक अजमेर राजस्थान में होगा, जिसमें 21 अप्रैल को भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, 22 अप्रैल को रात्रि में कवि सम्मेलन एवं 23 अप्रैल को भव्य दीक्षा दिवस कार्यक्रम का आयोजन दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक मेला ग्राउंड नाका मदार अजमेर राजस्थान में किया जाएगा। संपर्क सूत्र अशोक जैन अजमेर 09829073441, अनिल जैन दिल्ली 09810177492, प्रवीण जैन बेंगलोर 09916421000। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार जैन, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर दिल्ली। श्री अजय कुमार, प्रदीप कुमार जैन, फिट एंड फाइन टी शर्ट, गांधीनगर दिल्ली। अनिल कुमार, राकेश कुमार जैन, नितिन जैन, राहुल जैन, आरजव जैन, अरहम जैन, मनीषा हौजरी, गांधीनगर दिल्ली। बशेश्वर दयाल जैन, सतीश चंद जैन, संजय कुमार जैन, नितिन जैन, प्रीति हौजरी, गांधीनगर दिल्ली। श्री महेंद्र कुमार